तो जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के थ्रू आप लोग किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में जाते हो तो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यानी आप लोग जब ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो आपका कम से कम 8 से 10 दिन वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। ठीक है, वहाँ पे आपका हर एक चीज़ बहुत बारीकी से चेक किया जाएगा और वहाँ पर आपको देखा जाएगा कहीं आप लोग कहीं कोई फर्जी डॉक्यूमेंट तो नहीं बनवा के लाया या फिर कोई कहीं से जुगाड़ जुगुड़ करके तो नहीं लाया। इस तरह से वहाँ पर बहुत बारीकी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई डॉक्यूमेंट हमसे छूट जाता है तो क्या हमें दोबारा लाने का मौका मिलता है या फिर क्या करते हैं वहाँ पर, या किसी डॉक्यूमेंट में या स्पेलिंग में गलती होती है, पापा की स्पेलिंग में या फिर मदर की स्पेलिंग में जो मिस्टेक होती है तो क्या होता है वहाँ पर। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बारी बारी से बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमें किस किस डॉक्यूमेंट की वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, यानी ज्वाइनिंग टाइम पे हमें किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म होता है वो 10th स्टैंडर्ड से फिलअप होता है। ठीक है, तो अब बहुत से बंदे क्या करते हैं साथियों, जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस टाइम पे वो अपना एक्स्ट्रा जो एजुकेशन होती है, ग्रेजुएशन करके रखा है या फिर 12th वगैरह, तो एक्स्ट्रा वहाँ पर एजुकेशन का जो फिलअप कर लेते हैं। तो वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होगा तो केवल आपको 10th का ही अंक सूची वहाँ पर जमा करना है और ग्रेजुएशन का 12th का वहाँ पर जमा नहीं करना है, क्योंकि आपको जब एक बार अंक सूची वहाँ पर जमा हो जाएगी, पूरा हार्ड कॉपी मतलब जो ओरिजिनल कॉपी है वो जमा हो जाएगी, तो आपको जो है जब आपका ट्रेनिंग खत्म होगा उस टाइम पे वो मिलेगा। ठीक है, उसके बीच में आपको 9-10 महीना आपको वो अंक सूची वहीं पे जमा रहेगा। ठीक है, और इस बीच में अगर आपको कोई फॉर्म अप्लाई करना पड़ा, किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा हो जाएगा, तो वह मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यही रिकमेंड करूँगा कि आपको जो है 10th का ही वहाँ पे अंक सूची जमा करना है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें वहाँ पे लेके जाना है, और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो आपको बनवाना पड़ेगा तो उन्हें टाइम लगेगा, तो वो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं बनवाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको 10th का मार्कशीट लेके जाना है। ठीक है, और नेक्स्ट आपको लेके जाना है दोस्तों, अगर आप SC ST OBC से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, वो भी सेंट्रल का, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर नहीं चलेगा, आपको सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवाना पड़ेगा। ठीक है, और जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है उस पर SDM का साइन होता है। तो आपको अगर आपके पास स्टेट का होगा तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप लोग आराम से उसको सेंट्रल में कन्वर्ट करा सकते हो। ठीक है, वो सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, और दोस्तों जनरल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, केवल SC ST और OBC के लिए ही कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी मूल्यवासी तो आपको सबको लेके जाना है। ठीक है, मूल्यवासी अनिवार्य है, आपको जो भी जहाँ भी आप लोग रहते हो तो वहाँ का आपको मूल्यवासी बनवाया होगा, आपने पहले भी बनवाया होगा या आपने नहीं बनवाया है तो आप लोग बनवा भी सकते हो, मुश्किल से 10-15 दिन में बन जाता है। ठीक है, तो मूल्यवासी भी आपको लेके जाना है। और आपका आय प्रमाण पत्र, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपका खुद का आय प्रमाण पत्र बनता है, अदरवाइज अनमैरिड हो तो आपके पापा के नाम से जो आय प्रमाण पत्र बनेगा वो भी आपको वहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, और आपकी जो आईडी होती है जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये आपको लेके जाना है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, आपको ना SBI का सेविंग अकाउंट ओपन कराना होगा। यदि आपका है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग अभी अकाउंट ओपन करा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर SBI का ही अकाउंट लगेगा। ठीक है, तो आप लोग SBI सेविंग अकाउंट का पासबुक वहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, आपको कम से कम मिनिमम 20 पासपोर्ट साइज खुद का फोटो लेके जाना है, यानी खुद का कम से कम 20 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है, क्योंकि फोटो का वहाँ पे इतना जरूरत पड़ता है, बहुत ज़्यादा। हर जगह फोटो आपको मांगा जाएगा, ये फोटो दे, जहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो आपको वहाँ फोटो कम पड़ेगा, तो आपको वहाँ पे शॉप वगैरह नहीं होती अंदर में, तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आप लोग घर से ही जो है कम से कम 20 से 25 फोटो बनवा के लेके जाएँ। और दोस्तों 5 फोटो आप लोग जो भी नॉमिनी सिलेक्ट करोगे, जैसे मदर फादर में जो भी आपका नॉमिनी होता है, उस नॉमिनी के साथ में आप अपना जॉइंट का फोटो बनवाना है। ठीक है, तो कम से कम 5 फोटो जॉइंट और 20 से 25 फोटो जो सिंगल का अपना फोटो लेके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपको फिजिकल और मेडिकल टाइम पे जो भी सर्टिफिकेट मिलता है, पास आउट पर सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी आपको वहाँ पे लेके जाना है। यानी जो भी फिजिकल फिट का और मेडिकल फिट का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी आप लोगों को वहाँ पर लेके जाना है। और दोस्तों जो 10th की अंक सूची में आपके पिताजी का नाम जो भी आपकी 10th की अंक सूची में जो आपके माता पिता का जो नाम लिखा है वह सेम टू सेम आपके जो मदर फादर है उनका जो आधार कार्ड होगा उसमें होना चाहिए। कोई भी स्पेलिंग इधर उधर नहीं होनी चाहिए, सेम स्पेलिंग और सेम नाम जो आपका अंक सूची में है वो उसमें होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे
दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है करेक्टर सर्टिफिकेट। यानी ये आपका जो पुलिस स्टेशन लगता है उस पुलिस स्टेशन से आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। ये दो तरीके से बनता है, ऑफलाइन भी बनता है और ऑनलाइन भी बनता है। आजकल तो ऑनलाइन बन रहा है, तो आप लोग अभी अप्लाई करना अपने खुद से भी कर सकते हो। अगर नहीं जानते हो तो आप लोग नियरेस्ट अपना जो साइबर कैफे वाले पे जाकर के आप लोग क्या बोला करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पर हो सकता है कि पुलिस आपका वेरिफिकेशन करने के लिए आपके घर भी आ सकती है और आप लोग आपके आस पड़ोसियों से आप पूछताछ भी कर सकती है कि इनका जो क्या है, मैंने कोई केस मिस तो नहीं किया है। इस तरह से वो वेरिफिकेशन करने आते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर कोई भी फालतू का केस कुछ नहीं होना चाहिए, तो आपको जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी सही होना चाहिए, ठीक है। और तो दोस्तों ये तो आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट हो गए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट चीज़ कि जैसे आपके किसी भी डॉक्यूमेंट की ऐसे सपोज दैट कोई स्पेलिंग मिसमैच होती है तो इतनी जल्दी तो वो सही नहीं हो पाती है। ऐसे आपकी 10th की अंक सूची में या फिर आपके आधार कार्ड में नाम गलत होता है तो इतना जल्दी तो वो सही नहीं हो पाएगा। तो आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, उसके लिए एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। एफिडेविट आप लोग अपने तहसील में जाकर के जो वकील होते हैं उनसे आप लोग एफिडेविट लिखवा सकते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी जो मिसमैच है, लेकिन मैं आगे जाकर इसको सही करवा लूँगा। तो आपको एक एफिडेविट बना के दे देगा। जिस डॉक्यूमेंट का आपका जो नाम गलत है, स्पेलिंग इधर उधर है, तो उस चीज़ का आप लोग एफिडेविट बनवा सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग जो मैंने आपको बताया वो सारे डॉक्यूमेंट का आप लोग कम से कम 4 कॉपी जीरोक्स करवाना पड़ेगा, ठीक है। यानी 4 फोटो कॉपी करवा के लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ती है फोटो कॉपी की कि आधार कार्ड का फोटो कॉपी यहाँ चाहिए वहाँ चाहिए, तो आप लोग एक्स्ट्रा लेके जाने और आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आता है ना उसमें भी आपका डॉक्यूमेंट का लिस्ट आता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आना है। तो आप लोग 10-15 दिन का टाइम वहाँ भी मिलेगा, तो जो भी कमी होती है तो आप वहाँ पे भी पूरा कर सकते हो, ठीक है।